हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11/11 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा। हमारा न्यू मून गया है, उसके बाद डीएम की एनर्जी में क्या चेंज आया है, ये करंट एनर्जी के ऊपर वीडियो रहेगा। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चेंज आया है, कैसे उनकी करंट एनर्जी है। फेमिनाइन के लिए भी बताएंगे और दोनों के लिए भी बताएंगे कि क्या यूनिवर्स ने आपके लिए मैसेज भेजे है। ठीक है, क्या चेंज आप दोनों के कनेक्शन में आ रहा है और आपके लिए गाइडेंस क्या है दोनों के लिए, राइट। तो अभी देखो 26 से हमारे 88 पोर्टल की एनर्जी शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारे रीडिंग्स मेरे पास ऐसे आए हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा रीडिंग थी कि मैम मेरी डीएम की करंट एनर्जी बताइए। ठीक है, और रीडिंग्स भी बहुत सारे आ रही है क्योंकि एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। किसी किसी को अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। ये सब एनर्जी हमारे 88 पोर्टल की वजह से है और इसका असर शुरू हो चुका है 26 से। तो मैं पूरा डिटेल में वीडियो कल या परसों डालूंगी क्योंकि उससे पहले मुझे और एक वीडियो डालना है कि लाइट कोड्स क्या होते हैं और अपने हायर सेल्फ के साथ कैसे कनेक्ट करना है। क्योंकि हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बोला था कि मैम हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करें, उस पर डिटेल वीडियो डालिए। तो मैं जैसे करती हूँ, जो मेडिटेशन करती हूँ, उसका पूरा आपको मैं बताऊँगी कल के वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो पूरी करंट एनर्जी के ऊपर रहेंगी और साथ में एक चैनल सॉन्ग बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत कमाल का है। मुझे ये सिंक्रोनिसिटी के ऊपर मिला था और मैं तुरंत कलेक्टिव डीएम्स के साथ कनेक्टेड हो गई थी। तो ये चैनल सॉन्ग मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, सुन लेना। तो चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप न्यू है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हीलिंग क्रिस्टल चाहते हैं, अगर आप इनर वर्क चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मैंने ईमेल आईडी दिया है, फेसबुक पेज का लिंक दिया है, इंस्टा का भी लिंक दिया है और साथ में टेलीग्राम का भी लिंक दिया है। आप कहीं से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हाँ, वीडियो के लास्ट एंड में मैं थोड़े से साइन सिम्टम बताऊंगी जो कि कंटिन्यू रहेंगे। 12 तारीख तक इसकी एनर्जी बहुत रहेंगी। 8 पर ये चरम पे रहेगा 88 पोर्टल। तो बहुत अच्छा पोर्टल और बहुत खतरनाक और बहुत ही पॉजिटिव पोर्टल रहता है, राइट। हर तरह की एनर्जी हम इसमें एनर्जी वाइज फील करेंगे। तो कुछ साइन सिम्टम बताऊंगी जितने भी आज तक मुझे फील हुए हैं। और ये न्यू मून के बाद भी बहुत सारी एनर्जी फ्लक्चुएट हुई है। स्पेशली डीएम की मिसिंग एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डीएम डीएफ को मिस कर रहे हैं, हर तरह के डीएम। ठीक है, तो चलो पूरा डिटेल में देखते हैं और लास्ट में हम साइन सिम्टम भी देख लेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन आप दोनों के जर्नी में क्या चेंज आ रहा है। दोनों के जर्नी में ये चेंज आ रहा है कि फेमिनाइन अपने विक्टिम एनर्जी से बाहर आ रही है। अगर आप नहीं आ रहे हो तो आपको आना पड़ेगा खुद पर। जब तक आपका ट्रस्ट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की आप हीलिंग ले ले, कोई भी क्रिस्टल पहन लीजिए, कैसा भी इनर वर्क करिए, आपका कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तो बोला जा रहा है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। दुनिया आपको क्या बोलती है, क्या समझती है, उसको छोड़ दीजिए। आप क्या है, आपका ट्रू सेल्फ क्या है, उससे कनेक्ट हो जाइए। इसीलिए वो हायर सेल्फ का मेडिटेशन इसीलिए मैं बना रही हूँ कि 88 पोर्टल में बहुत ज़्यादा काम आता है। वो मेडिटेशन नहीं, उसको टेक्निक बताऊँगी। अगर आप मेडिटेशन चाहते हैं तो आप मुझसे आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे का है आपके जो यूनिवर्स है, आपके डिवाइन जो एंजल है, जो भी है, इस टाइम आपको उनका ग्रुप में सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 88 पोर्टल ही है ऐसा। ठीक है, तो बहुत सारे 444 आपको दिख सकते हैं, बहुत सारे एंजल के फ़ोटो फिदर दिख सकते हैं। साथ में आपको बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स या आप फ़ोटो देख सकते हैं जिसके साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी एंजल स्पिरिट के रूप में। ठीक है, कोई आपको सिंबल दिख सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके जो एंजल है, यूनिवर्स है, डिवाइन है, आपको सब तरह का प्रोटेक्शन और सपोर्ट इस टाइम मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है। एनर्जेटिक लेवल से आप बिल्कुल अलाइनमेंट में चल रहे हो, तो खुश हो जाइए। तीसरा एनर्जी आया है आपके लिए। मैं दोबारा वही रिपीट करूँगी कि बहुत से लोग ना मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है, डाउट की एनर्जी भी आ सकती है। तो देखो, आपका सिर्फ डीएम के साथ यूनियन ये पर्पस नहीं है,
ये शुरुआत होती है। असली काम हमारा जब हम यूनियन में आते हैं, उसके बाद काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इस टाइम जो चीज़ें आपको खा रही है, अंदर से तोड़ रही है, पेन दे रही है, दुख दे रही है, जो भी नेगेटिव इमोशन है जो आपको सर्व नहीं करते, उसको आप दोबारा दोबारा देखिए, उसको रिलीज़ करें, क्योंकि ये रिलीज़ करने का समय है। क्योंकि आपके लिए एक न्यू एनर्जी का डोर ओपन हो चुका है, जैसे कि आप जानते हो, ठीक है। जितना आप इस दौरान काम करेंगे, ये आपके लिए होलनेस में आने का काम करेगा। मतलब आपके अंदर के डीएम डीएफ आपको बैलेंस करने ही करने, इसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जब तक आपकी दोनों एनर्जी बैलेंस नहीं होंगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना सर्व कर सकते हैं, और ना ही आपके इमोशन स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि अगर 50% हमारे डीएफ एनर्जी है, तो हमें 50% डीएम भी लगेगा, एक भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आप कलेक्टिव के लिए, या बोलूँ आप दोनों के जर्नी में ये चेंज आ रहा है, जो कि अच्छा है, ठीक है। आप देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी कैसी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। डार्क नाइट सोल में जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, बहुत सारे डीएफ न्यू अवेकनिंग में एंटर हो चुकी है, ठीक है। इसके साइन सिम्टम जो आपके डीएम अगर अवेकनिंग में स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको मिलेंगे। जैसे कि मुझे मिला था एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जो मरी हुई थी, ये दिखाता है कलेक्टिव में डार्क नाइट सोल की एनर्जी आ चुकी है। और वैसे भी ये पोर्टल इस मतलब रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ों के लिए कि सोल शॉक, न्यू अवेकनिंग, डीएम का आना, डीएम को तोड़ना बहुत अच्छे से होता है, राइट। तो बहुत सारे डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुके हैं जो फेमिनाइन बैलेंस में है, जिन्होंने अपना डीएम डीएफ बैलेंस किया है, जिसके इंट्यूशन बेहद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको ये पता चल जाएगा। उनको करंट एनर्जी उनकी हमेशा पिक होंगी, उनको अकेलापन फील होगा, उनको सब कुछ छोड़ जाने का मन करेगा, ठीक है। वो अच्छा खासा बैलेंस में होने के बावजूद भी इमोशन उनके जो है वो लोअर मतलब उनको लगेंगे कि मेरे इमोशन थोड़े से लो हो गए हैं, जबकि ये एनर्जी आपकी नहीं होंगी, आपके डीएम की होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन की, कि डिवाइन मैस्कुलाइन अपने जो कनेक्शन के लिए ना एफ़र्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह से हो सकता है। उनके 3D के दोस्त हो सकते हैं, 3D का कोई पैटर्न वो फॉलो कर सकते हैं। ये उन डीएम की एनर्जी है जिन डीएम ने डीएफ को चीट किया था किसी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। तो वो एफ़र्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और फेमिनाइन, अभी तक इनकी फेमिनाइन ने इनको माफ़ नहीं किया है, अभी भी इनकी फेमिनाइन इनको उस धोखे के लिए, उस चीट के लिए अभी भी ब्लेम करती है। तो फेमिनाइन, अगर आपका सिचुएशन ऐसा है, आपके डीएम ने किसी और की जगह किसी और के लिए आपको छोड़ा था, तो प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि रीज़न समझिए कैसा है, जब तक आप माफ़ नहीं करेंगी, मतलब आप खुद को माफ़ नहीं करेंगी, ना ही डीएम को, आपका हार्ट चक्र कभी ओपन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पास्ट हमेशा रिलीज़ करने के लिए होता है, और जर्नी अगर डिवाइन की है तो इसमें हर एक चीज़ डिवाइन के मर्जी से हो रही है। तो इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, हम खुद को भी ब्लेम नहीं दे सकते, ना डीएम को, ना थर्ड पार्टी को, ठीक है। तीसरी एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन मिलना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से सोच रहे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की डीएम जो है वो मैरिड है, ठीक है। लेकिन आपको बता दो, अगर आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड है तो आप उनके इमोशन को क्लियरली पिक कर पाएंगे। इस टाइम आपको उनके लिए इतना प्यार आएगा, इतना प्यार आएगा, भले ही कितना भी गंदा सोल शॉक उनसे आपको मिला हो, लेकिन आप अपने डीएम के लिए इस टाइम आपका हार्ट चक्र कंप्लीट ओपन आपको फील होगा। क्योंकि आपके डीएम इस कनेक्शन को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और एकदम पॉजिटिविटी से और एकदम हायर लेवल का ये कनेक्शन देख रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि शायद हम दोनों अगर साथ होते तो। इसमें एक एनर्जी है कि बहुत से डीएम की तरफ से कमिटमेंट आ सकती है, और एक एनर्जी है कि बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइन की शादी भी हो सकती है, ठीक है। तो एक एनर्जी है। तीसरी एनर्जी आई है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है डीएम के तरफ से, ओके। कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरी एनर्जी है कि मैस्कुलाइन के लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है पास्ट को लेकर, जो आप दोनों के बीच में पास्ट था, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में बिताए थे वो पल,
इनकी फेमिनाइन भी पास्ट में अटकी है, तो आपको आपकी डीएम मिरर कर रहे, वो भी इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन फेमिनाइन की तैयारी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि फेमिनाइन भी पास्ट में स्टक है। ठीक है। और एक एनर्जी है कि आपकी डीएम आपको स्टॉक कर सकते हैं, या मे बी फेमिनाइन आपको भी ऐसा लग सकता है कि एक बार मुझे उसे देखना है या एक बार हक करना है। जो भी है, आपके अंदर से एनर्जी आ सकती है, क्योंकि आपके डीएम भी यही चाहते हैं, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रगल बहुत चल रहा है, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ था वो बहुत गंदा था। ठीक है। और एक एनर्जी है कि डीएम को ऐसे लग रहा है कि मैं एफ़र्ट नहीं डालूँगा। अलग अलग डीएम की एनर्जी है, और फेमिनाइन भी स्टक है। मतलब फेमिनाइन जो भी वेटिंग एनर्जी में है उनके लिए है। अगर आप चाह रही है कि वो आए, वो बात करे, लेकिन वो बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आप वेटिंग एनर्जी में, मानो ना मानो, अगर आपके अंदर ये चाहत है, इसका मतलब ये है कि आप 3D में अभी भी हो, आप 3D में स्टक हो, और इसी कारण आपके डीएम भी 3D में ही फंसे हुए हैं। वो किसी भी प्रकार से स्टैंड लेने की कोशिश नहीं कर रहे, एक्शन लेने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि फेमिनाइन 3D में फंसी हुई है। ओके। तो अगर आप चाहते हैं तो इस एनर्जी से ऊपर उठे, आप वेटिंग की एनर्जी से ऊपर उठे, और ये अंदर की सारी डिज़ायर एक्सपेक्टेशन को रिलीज़ करें, तभी चीज़ें आगे होंगी। बहुत सारे फेमिनाइन बोलते हैं, नहीं मैम मैं ना वेटिंग एनर्जी में नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि उसने आना चाहिए, बात करना चाहिए। तो ये जो लगता है, यही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका डीएम आप खुद है, तो आप बाहर वाले उस आउटर डीएम को क्यों देख रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को ऊपर उठाए, अपने अंदर के डीएम के साथ कनेक्ट हो जाइए, तब जाके चीज़ें आगे होंगी, क्योंकि इनके जो डीएम है वो भी बहुत ज़्यादा लोअर चक्रा में अभी भी फंसे हुए हैं। ओके। और एक एनर्जी ये है कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के लिए, कि कोई मैस्कुलाइन थे जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने की कोशिश करी थी, या अभी भी उनके दिमाग में आ रहा है कि मैं मूव ऑन करूँ या रुकूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। अब फेमिनाइन आपको इसकी एनर्जी पिक हो सकती है कैसे, आपको अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर का एग्रेशन बाहर आ रहा है, आपसे रहा ही नहीं जा रहा है। ठीक है। आप बोलना चाहते हैं अच्छे से, लेकिन बातें बिगड़ रही है, क्योंकि आप अपने डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, क्योंकि डीएम मूव ऑन की एनर्जी में आ चुके हैं, आपसे नहीं। मुझे ज़्यादा ये उनके जो भी 3D के जितने भी थर्ड पार्टी है, अब थर्ड पार्टी कोई पर्सन है ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, काम भी होता है, उनका ईगो भी होता है, तो वो मूव ऑन की एनर्जी में आ चुके हैं। तो जब भी वो मूव ऑन करने लगते हैं, तो उनका दिमाग उनको खींचता है, फिर उन्हें गुस्सा आता है। ठीक है। और इसी रीज़न यही है कि वो कन्फ्यूजन में जाते हैं। तो फेमिनाइन आपको भी कन्फ्यूजन फील हो सकता है, आपको भी गुस्सा आ सकता है, और आप पूछेंगे खुद से कि मुझे क्यों इतना ये भयानक वाला गुस्सा आ रहा है, मैं क्यों इतना गर्म हो रही हूँ, बीच बीच में क्यों चिल्ला रही हूँ। ठीक है। चिल्लाकर बात भी आप कर सकते हैं, राइट। और एक एनर्जी है कि जिन भी फेमिनाइन ने अपनी सोल, बॉडी, माइंड को अच्छे से हील किया है, अच्छे से बैलेंस में है, यहाँ तक कि वो अपनी सोल पर्पस पर भी है, ऐसा बोलूँगी, खुद के सेल्फ लव में डूब चुके। आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे हैं। शायद आप, ये जो वाली डीएम है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है देखने के लिए। आपके डीएम आपकी तरफ बेहद 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 ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन आप उस एनर्जी में आ चुकी है। आपने एक तरह से, मैं बोलूँगी, आप फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली आप हर एनर्जी से कंप्लीट है। मतलब आपने अपने हर सोल, बॉडी, माइंड, स्पिरिट से आप काम कर रही है, आप अलाइनमेंट में है। तो ये एनर्जी आपके डीएम को आपकी तरफ खींच रही है। उनको मतलब एक जादू ही लग रहा है सब कुछ आपकी तरफ। वो नहीं आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं समझ रहा है, बस आपकी पॉजिटिविटी उनको खींच रही है। एक आपका ऑरा ऐसे बन चुका है जैसे कोई आप एक जादूगर है, राइट। तो ये एनर्जी उन फेमिनाइन की है जो कंप्लीट बैलेंस में है, और शायद वो अपने सोल पर्पस पर भी है। ठीक है। लास्ट एनर्जी है कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। उनका ईगो शटर होगा, सोल शॉक बहुत तगड़ा वाला डिवाइन मैस्कुलिन को मिलने वाला है इस 88 पोर्टल के एनर्जी में। जो भी डीएम बहुत ज़्यादा
थर्ड पार्टी में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, थर्ड पार्टी या कोई भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स हो, बहुत ही ज़्यादा ईगो से भरे अगर आपके डीएम हैं तो आपके डीएम को 88 पोर्टल पर ये सोल शॉक मिलने वाला है, जिसके वजह से इनका बहुत कुछ हिलने वाला है। और ईगो तो शटर होना ही होना है, क्योंकि ये पोर्टल ही इसके लिए बदनाम है, राइट। अब रीज़न कोई भी हो सकता है, पैसा, उनकी फैमिली, उनका नेम फेम, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ईगो तो शटर होगा। सोल शॉक की एनर्जी भी स्ट्रांग है मैस्कुलिन के लाइफ में, ठीक है। वही बहुत सी फेमिनाइन फियर की एनर्जी में ऑपरेट कर रही है, फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रही है। अभी भी उनके अंदर फियर है, डीएम को खोने का हो सकता है, या उनको और किसी चीज़ का 3D में उनके कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं, या जो भी है। देखो, सब हर एक चीज़ में आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं करती, ठीक है। और अगर कलेक्टिव में पूछा जाए तो क्या मेजर है, तो मेजर यही है कि पास्ट को रिलीज़ करना है इस टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी पास्ट में फंसे हैं, नेगेटिव इमोशन में फंसे हैं। जो हुआ है उसे रिलीज़ करें और प्रेजेंट में रहे, ये यूनिवर्स का आपको मैसेज है। मैं कुछ नंबर्स और कुछ साइन सिम्टम आपको बता देती हूँ, उसके बाद डिटेल वीडियो डालूंगी तो उसमें सब कुछ डिटेल बताऊंगी कि 88 पोर्टल पर क्या क्या होता है, क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मरी हुई बटरफ्लाई अगर आपको दिखती है तो अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, डार्क नाइट आने वाला है आपके डीएम के लाइफ में। आपको हार्ट शेप के बहुत सारे सिंबल दिख सकते हैं, जैसे कि मुझे दिखा था, तो मैं वीडियो में डाल दूँगी लास्ट में। अभी मैं वीडियो डालने से पहले मुझे दिखा था, ठीक है। बहुत सारे हार्ट के सिंबल दिख सकते हैं, डीएम की तरफ से आ सकते हैं। नंबर्स 9, 11, 369, 969, 6996, 111 और 1111 तो देखो होता है। 1111 के बहुत सारे मतलब होते हैं, 888, 999, 777, 1010 और 444, 666। ये सारे नंबर अगर आप 444 भी है, ठीक है, 222 भी है और 555, क्योंकि चेंज आ रहा है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो समझ लो कि ये रीडिंग आप ही के लिए बनी है। विज़न आपको आ सकते हैं आपके प्लैनेट के, आपके परिवार के। आपको अपना परिवार, आपका प्लैनेट दिख सकता है, सोल पर्पस दिख सकता है। डीएम की वापसी होगी, बहुत सारे डीएम के साथ ऑन एंड ऑफ शुरू हो जाएगा। डीएम आएंगे, रीच करेंगे। डीएम का हार्ट चक्रा और रूट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। डीएफ का सेक्रल बहुत अच्छे से हील हो रहा है। डीएफ के सेक्रल में इमोशन होते हैं, तो उसके इमोशन बहुत अच्छे से हील होने के लिए उसका सेक्रल क्लींस हो रहा है। तो यूरिन इन्फेक्शन, पेट में दर्द, आपको हो सकता है कि यूरिन बहुत ज़्यादा जाए, आपको बार बार जाना पड़े, आपसे कंट्रोल ना होए, वहाँ पे आपको पेन भी हो सकता है। ऐसा अगर है तो ये आपके सेक्रल की क्लींजिंग चल रही है। आपका चेहरा डल हो सकता है, चेहरे पे आपको पिंपल्स आ सकते हैं इस दौरान। आपको अचानक से हैवीनेस, अचानक से बीच बीच में बेचैनी या कन्फ्यूजन भी हो सकता है, डीएम की याद आ सकती है। और चैलेंजेस भी आएंगे आपके लाइफ में जो आपको लेने पड़ेंगे, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी बनेंगी, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में हीट बढ़ेंगी, इसकी वजह से भी आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो पानी की मात्रा बढ़ा देना। इतना हीट हो सकता है कि आपको लगेगा कि मुझे जैसे बुखार ही आ गया है, लेकिन बुखार नहीं आएगा। आपको जॉइंट पेन बहुत होंगे, लोअर बॉडी में आपको पेन हो सकता है, सिर में हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, हार्ट में हैवीनेस, और राइट साइड में आपको चोट लग सकती है, या राइट साइड आपका हेवी हो सकता है, ठीक है। बहुत सी डीएफ इस दौरान क्रिएटिविटी पर अपने ध्यान देंगी, क्रिएटिव साइड पे वो चली जाएंगी, जिसकी वजह से भी उनका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, सेक्रल में भी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो जाएंगी। तो ये सारे साइन सिम्टम हैं, आधे से ज़्यादा मैंने बता दिए, और बहुत कुछ होगा जो 88 पोर्टल का खास होगा, तो बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस।